तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की न्यूज सीरीज। सबसे पहली खबर आ रही है अमेरिका की तरफ से। स्ट्राइकर के बाद अब भारत और अमेरिका मिलकर एक और काफी घातक हथियार प्रोड्यूस करने वाले हैं। को प्रोडक्शन इसका जल्दी शुरू होने वाला है और इसे कहा जाता है जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल। यूएस विजिट के दौरान एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जहां पर फाइनली इसको डेवलपमेंट पर हस्ताक्षर कर लिए गए थे। सोर्सेस यह भी बता रहे कि आर्मी की इसकी बहुत पहले से रिक्वायरमेंट थी, लेकिन वह हम थोड़ी थोड़ी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से कंप्लीट कर रहे थे इजराइल के स्पाई के TGM लेकर इमरजेंसी केस में। तो अब फाइनली ऐसी एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी भारत को मिलने जा रही है, यूएस के दम पर, जो बहुत ज्यादा लाइट वेट है। हमारे सैनिक इसे कंधे पर रखकर काफी ऊंची पहाड़ों पर जैसे सिक्किम लद्दाख वाले रीजन में जा सकते हैं और दुश्मनों के टैंक को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अभी तक भारत की तरफ से कौन सी कंपनी होगी, टाटा, महिंद्रा या कोई दूसरी DRDO डिफेंस जैसी कंपनी, यह अभी तक फैसला नहीं हो पाया है कि कौन को पार्टनर होगा, बट जल्द ही इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया जाएगा। अमेरिका की साइड से यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि यह बहुत ज्यादा पॉपुलर वेपन है, दुनिया भर के देशों को ऑलरेडी ये बेच चुके हैं। और वहीं अमेरिकन मैन्युफैक्चरर की बात करें तो रेथियन, लॉकहीड मार्टिन ये इसके प्रोड्यूसर हैं। जल्द ही आप देखेंगे कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी का यूज करके भारत में ही इस तरह के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाएंगे, जो हमारे सैनिक कंधे पर रखकर दुश्मनों से भिड़ेंगे। दूसरी खबर आ रही है भारतीय रेलवे की तरफ से। आपको बता दें कि जापानीज रोबोट्स अब भारतीय रेलवे ने इंस्टॉल कर दिए हैं अपनी फैक्ट्री में। एक फैक्ट्री है झांसी में, जहां पर पहली बार इस जापानीज रोबोट को इंस्टॉल किया गया है रेनोवेशन फैक्ट्री में, और एक रोबोट को पेंट शॉप में लगाया गया है। इसकी कीमत है लगभग 16 करोड़ रुपए और इसकी कैपेसिटी है हर एक दिन में ये एक कोच को इजीली पेंट कर देगा। करंटली इस काम के लिए 10 से 12 दिन का समय लग जाता था, लेकिन इस जापानीज रोबोट का काम तो काफी फास्ट है, एक दिन में ये पूरा कर देता है। रेलवे का टारगेट है कि क्योंकि अब हमारे पास ये जापानीज रोबोट आ चुका है, तो हर साल हम 500 कोच को पेंट करेंगे और इससे जो करंट ऑपरेशन है वो बिल्कुल भी नहीं इफेक्ट होगा और इससे एक काम बहुत आसान बन जाता है, जो रोजमर्रा की रिपेयर है, सर्विसेज करना है पैसेंजर कोचेस का, और पेंट खराब हो जाता है। ये सारा काम अब बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा एक्सपर्ट का यह भी दावा है कि ये इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हमारी जो एम्प्लॉयज हैं वो पेंट शॉप में काम करते थे और काफी ज्यादा डेंजरस कंडीशन में ये एक्सपोज होते थे, खासकर रंगों की गंध और छींटे से। इसके अलावा ब्रीदिंग की भी प्रॉब्लम थी और कुछ वर्कर्स को तो एलर्जी भी थी। ऐसे में ये जापानी रोबोट हमारी पूरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, तो अब से कम एम्प्लॉइज की जरूरत होंगे, खासकर पेंट शॉप के लिए। तीसरी काफी कमाल की खबर आ रही है भारतीय आर्मी की तरफ से। दरअसल फाइनली हमारे पास एक प्रॉपर रोबोट डॉग अब आ चुका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हो। डॉग की तरह इसे पूरा बनाया गया है और इसे मूल्स कहा जाता है, यानी मल्टी यूटिलिटी लेगेड इक्विपमेंट। ये डॉग के शेप में तो बना है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा आधुनिक फीचर है। सर्विलेंस और फिर काफी स्मार्ट कैमरास, सेंसर्स सब कुछ फिट किए गए हैं। अभी मेन काम इसका ये होगा कि हमारे सैनिकों को पहाड़, उबड़ खबर इलाके में लोड कैरी करने के लिए ये उनकी मदद करेगा। इसके अलावा आगे चलकर हम इसके ऊपर एक मशीन गन भी फिट कर सकते हैं। करंटली 100 रोबोटिक डॉग्स का ऑन ऑर्डर दे दिया गया है और इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट जितने भी सारे डॉग्स हैं भारतीय कंपनी से ही खरीदा जाएंगे, और इंडियन कंपनी दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है जो इस डॉग्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। आपको जानकर शॉक नहीं होना चाहिए, लेकिन चाइना ने ऑलरेडी इस तरह के रोबोटिक डॉग्स को अपनी मिलिट्री में तैनात कर दिया है। इसी साल मई के महीने में चाइनीज आर्मी ने अनवील किया वर्ल्ड का 1 ऑन-एफ द मोस्ट स्मार्ट रोबोटिक डॉग्स, और ये कई तमाम मिशन में काम कर सकता है। इस तरह के 2 रोबोटिक डॉग्स इन्होंने तैयार किए हैं। एक के ऊपर असॉल्ट राइफल फिट की है, 50 kg का ये पूरा वेट है, और दूसरा 15 kg का रोबोटिक डॉग है। इसके अलावा अमेरिका तो बहुत पहले से ही रोबोटिक डॉग्स को यूज करता जा रहा है। बॉस्टन डायनामिक्स एक काफी पॉपुलर रोबोटिक कंपनी है। इन्होंने यूएस मिलिट्री और पुलिस के लिए इस तरह के रोबोटिक डॉग्स डिजाइन किए हैं। मैसाचुसेट्स पुलिस ने इसी साल मार्च के महीने में कुछ ये काम कर रहे थे, लेकिन एक सस्पेक्ट ने सीधा इस रोबोटिक डॉग को शॉट फायर कर दिया, और फॉर्चुनेटली ये रही कि अगर इसकी जगह पर कोई उनका ऑफिसर या एक रियल डॉग होता
तो उसकी जान जा सकती थी। फाइनली रोबोटिक डॉग की गनीमत से किसी की भी जान नहीं गई, तो काफी ज्यादा यूजफुल टेक्नोलॉजी है। जल्द ही आपको ये भारतीय आर्मी में देखने मिलेगी। चौथी खबर आ रही है फिलीपींस की तरफ से। लग रहा है कि जो ब्रह्मस मिसाइल की किश्त हाल ही में भारत ने इनको दी थी, ये बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और इसी का नतीजा है कि अब फिलीपींस ने जमकर तारीफ की है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की। एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के दौरान फिलीपींस की ऑफिशियल कहते हैं कि भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित हुई है फिलीपींस के डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। एक तरफ फिलीपींस के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का भी यह पहला एक्सपोर्ट ऑन ऑर्डर था। ये तो बस शुरुआत है, आगे चलकर इंडोनेशिया भी काफी इंटरेस्टेड नजर आ रहा है, फिर वियतनाम को भी ये मिल सकती है। इनफैक्ट अगर ताइवान को मिल जाती है ये किसी भी हालत में, तो चाइना पूरी तरह से पागल हो जाएगा। आपको बता दें कि पहली बार ये जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट था जनवरी 22 में फिलीपींस के साथ हमने साइन किया था। $375 मिलियन की ये पूरी डील दी, जहां 3 बैटरीज शोर बेस्ड एंटी शिप वर्जन वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हमने देने का वादा किया। फिलीपींस के मिनिस्टर का कहना है कि भारत हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हमारी जो मेजर सोर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री नेवी, सारी भारत से ही फुलफिल करती है और जल्द ही हम एक दूसरा बिग लॉट ब्रह्मोस मिसाइल का भी ऑन ऑर्डर प्लेस करेंगे भारत को। पांचवी और सबसे बड़ी खबर आ रही है, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से $5.4 बिलियन का एक काफी बड़ा टेंडर निकाला गया है दुनिया का सबसे घातक हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए। RFP यानी रिक्वेस्ट ONF प्रपोजल भी भेज दिया गया है HAL को 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए। अब मैंने यहाँ पर खतरनाक इसलिए बोला है क्योंकि अगर आप अमेरिकन अपाचे से इसकी कंपैरिजन करें तो काफी मायने में ये उसको पछाड़ देता है। सबसे पहले अगर फ्लाइट सीलिंग की बात करें तो हमारा हेलीकॉप्टर ये 5 किलोमीटर तक आसमान में जा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये अपाचे अमेरिकन वर्जन 1.9 किलोमीटर तक ही जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट एडवांटेज भारत के प्रचंड को मिल जाता है। दूसरी तरफ रेंज की बात करें तो इसमें भी भारत बहुत आगे है, 700 किलोमीटर रेंज, और वहीं अपाचे सिर्फ 480 किलोमीटर रेंज। HAL ने इसको तैयार किया है, तो वहीं अपाचे को बोइंग कंपनी अमेरिकन जायंट ने तैयार किया है। हमारा यह प्रचंड लाइट अटैक हेलीकॉप्टर की श्रेणी में आता है, तो वहीं अपाचे जरा हैवी अटैक हेलीकॉप्टर की श्रेणी में आता है। हमारा हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट हर एक मिशन में काम में आ सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ अपाचे भी कम नहीं है। ये भी मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है, लेकिन यह क्लोज एयर सपोर्ट ही प्रोवाइड करता है। हाई एल्टीट्यूड में ये सर्वाइव नहीं कर सकता। एवियोनिक्स के मामले में भी भारत कम नहीं है। हमारे पास भी मॉडर्न ग्लास कॉकपिट डिजाइन मौजूद है। FLIR लेजर डेजिग्नेटेड हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, जो कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। फिर आर्मर प्रोटेक्शन, बुलेट प्रूफ ग्लास, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, और सबसे बड़ा बेनिफिट जहां अपाचे पूरी तरह से फेल हो जाएगा, तो वो है हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन। स्पेशली हमारे लद्दाख वाले रीजन में अगर चीन को सबक सिखाना है, तो उस समय अपाचे नहीं बल्कि प्रचंड भारत के बने प्रचंड हेलीकॉप्टर काम में आएंगे, इतने हाई एल्टीट्यूड में। इसी रीजन के चलते $5.4 बिलियन का एक बड़ा टेंडर फ्लोट किया गया है और 156 ऐसे खतरनाक प्रचंड लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर्स खरीदे जाएंगे। आने वाले समय में दावा किया जा रहा है कि 2 दशकों में हम ऐसी 1000 हेलीकॉप्टर्स की यूनिट तैयार करेंगे। न केवल ही भारतीय मार्केट को कैटर करेंगे, लेकिन दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे, जिसमें स्पेसिफिकली लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया शामिल हैं। फाइनली हमारी आखिरी खबर और काफी बड़ी खुशखबरी फिर से आ रही है। इंडियन रेलवे की तरफ से ये जो वंदे भारत स्लीपर वर्जन है ना, बस अब कुछ ही महीनों के भीतर, 1 या 2 महीने के भीतर इसे रोल आउट कर दिया जाएगा। 15 अगस्त को पहली बार पूरे भारत के सामने इस ट्रेन को दिखाया जाएगा। ट्रेन सेट ऑलमोस्ट तैयार है। इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप जल्द ही आपको ऑपरेशनल नजर आ जाएगा। इस ट्रेन को मैक्स 220 किलोमीटर पर आर की स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। कोच टाइप की बात करें तो 3rd AC के 10 कोच, 2nd AC के 4 कोच और 1st AC का 1 कोच होगा। ट्रेन में काफी ज्यादा एम्बियंट लाइटिंग, जिस तरह से क्रूज का आप मजा लेते हो ना, काफी स्लीक डिजाइन,
लगभग उसी तरह के डिजाइन फैक्टर्स को इसमें किया गया है। तो ये थी दिन भर की आज की बड़ी खबरें। उम्मीद है कि आपको हमारे यह न्यूज सीरीज पसंद आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के देश दुनिया के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।